हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को तो पता ही है कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है। 17 सितंबर से ये महीना शुरू हो गया है पितृपक्ष का और 2 अक्टूबर तक रहेगा। आप सभी को तो पता ही है कि पितृपक्ष का महीना जो है धर्म और दान दोनों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इस महीने में हमें ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो हमारे पितृ लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, वे लोग खुश रहें। इस महीने में कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष के महीने को दान और धर्म के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। इस महीने में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज लोग दुखी हों। वे लोग सभी ऊपर से हम लोगों को देखते रहते हैं कि हम लोगों से क्या गलत काम हो रहा है। ऐसा कई बार हम सभी के साथ होता है कि हम लोग अपने पूर्वज को सपनों में देखते हैं, तो ये गलत नहीं होता है। उनका हमारे सपनों में देखना कोई संकेत देता है। वे हम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग तो अब समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों हमारे सपने में आए थे। लेकिन जब सपना टूट जाए तो हम लोग को ज़रूर ध्यान देना चाहिए थे कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है। वे लोग सदैव सपने में आते हैं तो कुछ संकेत देते हैं। अगर हमसे कुछ गलती होता है तो हमें सुधार लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जब भी हमारे द्वार पर खास तौर पर पितृपक्ष के महीने में गाय, कुत्ता या कौवा कुछ भी आ जाए तो उन्हें भूखे नहीं भेजना चाहिए, कुछ न कुछ लाकर ज़रूर दे देना चाहिए। और ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए आप सभी को हम कहानी सुनाते हैं। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है जो कि हम आपको अब सुना रहे हैं। तो चलिए। एक बार की बात है, गरुड़ जी श्री कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उनका बहुत ही आदर और सत्कार किया और पूछा, हे गरुड़, आप यहाँ क्यों आए हैं, कारण बताइए। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, पितृपक्ष आने वाला है और मैंने सुना है कि ऐसे में सभी पितृगण धरती पर जाते हैं और उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, इस बारे में कुछ बताइए। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे गरुड़ जी, आपने सत्य ही कहा है। इसमें सभी पितृगण जो हैं अपने अपने घर जाते हैं और अपने परिवार वालों से अच्छा उम्मीद करते हैं कि वे उनका आदर और सत्कार करेंगे, और जिन लोगों ने तिरस्कार कर दिया उनका बुरा दिन होना शुरू हो जाता है। इसलिए सभी को चाहिए कि पितृगण में सभी की आदर करें। उन्होंने कहा, हे गरुड़, मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक नगरी थी विरक्तपुर, और जिसमें एक ब्राह्मण निवास करता था श्रवण। वो और पत्नी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनका खुशहाल जीवन कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गया। उनसे पितृपक्ष में बहुत भारी गलती हो गई। उन्होंने सोचा, पितृपक्ष चल रहा है तो क्यों ना अच्छा अच्छा खाना बनाया जाए और ब्राह्मणों को भी खिलाया जाए। लेकिन जिस दिन पितृपक्ष था उन्होंने खाना खिलाया। उस दिन उनके पूर्वज आए धरती पर। उन्होंने कुत्ता, गाय और कौवे का रूप लिया और आ गए खाना खाने। सबसे पहले कुत्ते के रूप में उनके पिताजी आए खाना खाने, लेकिन उसकी पत्नी रेवती ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। बोला, मेहमानों का आने का समय होगा और एक कुत्ता आ गया है द्वार पर, इसे जल्दी से भगा दीजिए। पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कुत्ते को दुत्कार कर भगा दिया और वह कुत्ता रोता हुआ वहां से चला गया। और इसके बाद एक गैया आ गई जो कि उसकी माँ थी। गैया को आते देख उनकी पत्नी ने कहा, ब्राह्मणों को आने का समय हो गया, एक गाय आ गया है, पूरा खाना खा जाएगा, पूरा पानी पी जाएगा, आप इसे भगा दीजिए। श्रवण ने पत्नी की बात में आकर गैया को भी द्वार से भगा दिया। इसके बाद 2 कौवे जो कि उनके पूर्वज थे वे भी आ गए खाना खाने, लेकिन उन लोगों ने कौवों को भी उड़ाकर भगा दिया। अगर कौवा आ जाएगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे, ऐसा सोचकर तीनों को भगा दिया घर से। दुखी मन से तीनों लोग बात करने लगे, मैं तो उसका बाप था, उसने पहचाना नहीं और मुझे भगा दिया। गैया बोली, मैं तो माँ थी, मुझे भी नहीं पहचाना और मुझे भी भगा दिया। पर कौवा बोले, जब तुम दोनों को नहीं पहचाना तो मुझे क्यों पहचानेगा, मैं तो उसके दादा था। और ऐसा कहकर सभी दुखी मन से वापस चले गए अपने लोक में। उस दिन उसके सभी पूर्वज बहुत दुखी हुए और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके जाने के बाद ही बहुत कुछ अनर्थ होने लगा। पत्नी जो गर्भवती थी गिर गई और उसका बच्चा मर गया और उसके धन भी पूरे खत्म हो गए। वे लोग गरीब हो गए। उस दिन के बाद से उसके घर में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। वे लोग दाने दाने के मोहताज हो गए
और गरीबी का सामना करना पड़ा। यह सोचकर पति और पत्नी बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि हम लोगों से ज़रूर कोई गलती हो गई है। चलो हम लोग मुनि के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या गलती हो गई है। नगर के दक्षिण में एक आश्रम था जहाँ ऋषि प्रणेव रहते थे। वो लोग वहीं पर गए और उनसे पूछे कि हमसे क्या गलती हो गई है। इस पर ऋषि ने कहा, तुम लोग से घोर पाप हो गया है। तुमने अपने पितरों का अनादर किया है, बिना खाना खिलाए ही उन्हें भगा दिया है। इसी का फल तुम लोगों को मिल रहा है। लोग बहुत दुखी हुए और उन्हीं का जो श्राप है तुम लोगों पर पड़ रहा है। अब तुम लोगों को इन परेशानी से मुक्ति अगले पितृपक्ष में ही मिल पाएगी। अगला पितृपक्ष आ गया और फिर से उन लोगों ने सोचा पूजा करवाया जाए और सभी को खाना खिलवाया जाए। तो उसकी पत्नी ने अच्छे से फिर से खाना बनाया पूरे लगन से और ब्राह्मणों को खिलाया खाना और इंतज़ार करने लगी फिर से अपने पूर्वजों का कि वे लोग आएँ। और इस तरह से पति और पत्नी दोनों हाथ जोड़कर घर के सामने खड़े हो गए। पितृपक्ष तो फिर से उनके पूर्वज लोग पृथ्वी पर आ गए, गाय, कुत्ता और कौवे के रूप में। और इस बार श्रवण ने उन लोगों को पहचान लिया और सभी को प्रणाम किया और बहुत ही आदर सत्कार करने के बाद सभी को खाना खिलाया। ऐसा पर उन लोगों के पूर्वज बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद दिए। सभी लोग अपने रूप में आ गए, उनकी माँ, पापा और दादाजी, और बहुत ही आशीर्वाद दिए कि जो भी दुखों का सामना तुम लोगों को करना पड़ रहा है सभी खत्म हो जाएगा और फिर से खुशी तुम्हारे घर में आ जाएगी और तुम्हारी पत्नी फिर से गर्भवती होगी और संतान को जन्म देगी। इस पर श्रवण बहुत ही खुश हुआ और फिर से वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे और उसके सभी पूर्वज जो हैं फिर से चले गए वापस। और इस प्रकार से उसके तीनों पूर्वज फिर से लौट गए वापस और अगले पितृपक्ष में फिर से आने का इंतज़ार करने लगे। तो इसी पर श्री कृष्ण भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो कोई भी पितृपक्ष में इन तीनों का अनादर करता है वो घोर पाप का भागी होता है, उससे सभी सुख सुविधाएं छीन जाती हैं। इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए कि पितृपक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे सभी को भोजन खिलाए और ब्राह्मणों को भी खाना खिलाए, दान दे और अच्छे अच्छे काम करे। पितृपक्ष में किसी को भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के माह में सभी जो पूर्वज हैं पृथ्वी पर आते हैं और इन रूपों में अपने वंशज से अच्छे कार्य की कामना करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके वंशज जो हैं उनका आदर करे और सत्कार करे। ऐसा करने पर उनकी तृप्ति मिलती है और उन लोगों का जीवन भी ऊपर में खुशी खुशी बीतता है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को कहानी सुनाया और सुनने के बाद गरुड़ जी ने कृष्ण भगवान को धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। इसलिए पितृपक्ष के महीने में हमें नहाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ऐसे तो हम नहाते हैं लेकिन डेली नहाकर पूजा करना चाहिए और अपने पितरों को याद करना चाहिए। वे लोग जहाँ भी हों खुशी से रहें, ऐसा भगवान से दुआ करना चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और हम लोगों को भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों के कारण वे लोग दुखी नहीं हों। अब ये लोग अपने मन की बात तो हमें बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये कोशिश हम ही लोग को करना है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो दुखी हो। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।